वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जिस तरह से इस धरती पर इस नर तनु धारण करके पूर्व पुरुषोत्तम का जो धारा है, पुरुषोत्तम की जो वार्ता है, उस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस युग में हम देखते हैं पुरुषोत्तम के रूप में उन्हीं के अंदर पूर्वतन समा है। ये स्पष्ट रूप से उनके विचारों में दिखाई पड़ता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी सदैव कहते थे पूर्वतन को कभी भी अवहेला नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वतन से ही वर्तमान होती है। जब पूर्वतन को हम अवहेला करते हैं तब हम धर्म पथ के चलने के अधिकारी नहीं होते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं प्रभु जब धरा पर आते हैं उनका ना कोई जाति होता है, ना कोई पंथ होता है। वो तो संपूर्ण जगत के लिए इस धरा पर आते हैं, लेकिन हम मूर्ख अज्ञानतावश हम उनको एक घेरे में डाल देते हैं, डाल करके उनको सीमाबद्ध कर देते हैं। वो सीमाहीन है और उनकी जो भागवत सत्ता, उनके अंदर जो गौर तत्व, उनके अंदर जो कृष्ण तत्व, उनके अंदर जो जिसास तत्व, उनके अंदर जो बुद्ध तत्व, ये तनु अलग है। ये नरतनु नरदेह अलग अलग हो सकता है। अलग अलग समय पर वो नरदेह धारण करके अलग अलग नाम से इस धरती पर आते हैं, लेकिन वो एक हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं बुद्ध ईसा में विभेद करते हो, श्री कृष्ण रसूल कृष्ण में, जीव उद्धार में आते वही, वो सब एक हैं। ये क्या नहीं जानते हो? तो सब एक हैं। और आज वही 25 दिसंबर प्रभु यीशु क्राइस्ट का मीनिंग होता है मसीहा, लोगों को प्यार करने वाला, लोगों को हित करने वाला मसीहा का जन्म आज के दिन हुआ था। कहाँ हम सभी लोग जानते हैं, जेरूसलम के जो बेथलहम, उनको मेरी को कहीं पे भी रुकने का जगह नहीं दे रहे थे। तब वो लोग ने गडरिया के पास आकर, भेड़ चुकाने वाले के पास आकर वहां पे ठहरे। लेकिन इस बात को वो तो प्रभु, वो परम पिता के संतान हैं, जीसस परम पिता के संतान हैं। वो जानते हैं किस तरीके से उनका अवतरित करना है, उनकी जो लीला है ये जगत में किस तरीके से प्रचार करना है, उनकी बात को ये जगत में कैसे फैलाना है। क्योंकि धर्म जब विपथगामी हो जाते हैं और धर्म पथ पर चलने वाले के जीवन में जब कष्ट आता है, भक्त के उस कष्ट को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं, तभी वो निराकार सत्ता साकार में, वो युग युग में आकर के भक्त जनों की रक्षा करने के लिए एवं धर्म जो अपने पथ छोड़ के विपथगामी हो चुका है, उनको पुनः उस पथ पर लाने के लिए उस प्रभु का आविर्भाव होते हैं। और उनका जो यहाँ से आज 2023 है, 2023 वर्ष, उन्हीं के जन्म से ही ये ख्रीष्टाब्द बना है। तो ये 2023 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म भी एक अलौकिक तरह से ये जन्म हुआ, और ये अलौकिकता हम लोगों को देखने में लगता है, क्योंकि हम गहराई में नहीं जाते हैं, वास्तविकता में नहीं जाते हैं, उच्छलता में हम ज़्यादा विश्वास करते हैं
उछली हुई बातों को ज़्यादा समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का इस धरा पर आना, प्रभु का इस धरा से जाना, ये सब हमारे जगतवासियों के लिए प्रेरणादायक होते हैं और इस जगत के लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। वो कल्याणकारी बेला को, कल्याणकारी बात को लेकर के आते हैं। प्रभु जीसस, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु जीसस का जन्म जीवन कष्टमय जीवन बीता। जिस तरह से उनको बालक पर जन्म से लेकर उनका जिस देह से जब वो विच्युत हुए, देह को त्यागने तक का जो जीवन काल था बड़ा कठिन था। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को कहते हुए उनकी आंख नम हो जाती थी। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर ये प्रभु जीसस को जो क्रूसिफाइड किया गया तो उनको बचाया क्यों नहीं गया? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, यदि वहां पर मैं होता, मैं अपने जीवन रहते, मैं प्रभु जीसस को वहां क्रूसिफाई होते हुए नहीं देखता। तो ये परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, अर्थात बोलते हैं हनुमान जैसा भक्त अगर वहां पे होते तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं आती, तो इस तरह सा नहीं आती, उनके साथ संघर्ष करते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होना था, उनका ये लीला करना था, उनका इस तरीके से लीला करना था, उन्होंने किया। और उनको करने के बाद, क्रूसिफाई करने के बाद उनके उस देह को उतार करके पत्थर की गुफा के अंदर, एक गुफा के अंदर डाल करके वहां पर पत्थर से ढक दिया गया। सुबह देखा वो दरवाजा खुला है और वहां पर वो प्रभु जीसस नहीं है। अनेकों मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान को कौन बांध सकता है, ईश्वर को कौन बांध सकता है, उसी को कौन मार सकता है? उसको ना कोई मार सकता है, ना उनको कोई जीवन दे सकते हैं। वो अविनश्वर सत्ता है, वो अविनश्वर सत्ता का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए उनको एक तरह से उनके अनुयायियों ने उनको मृत्यु कभी नहीं सोचते हैं। और ये जब कांड हुआ, ये कांड होने से उनके एक भक्त थे, जो महिला भक्त, वो मैरी मैगदलीन इतने प्रभावित हुई थी, इतनी दुखित हुई थी कि उनकी प्रभु की ये जो प्रचार है, प्रभु जीसस को लोगों ने कैसे जाना? ये जाना एकमात्र जो साइलेंट जो उनके वर्कर थे, साइलेंट जो उनको भक्त करने वाले थे, उनको कोई नहीं जानते थे। मैरी मैगदलीन ने उनकी इस बात को रोते रोते लोगों के बीच में इस बात को बताते थे कि हमारे प्रभु किस तरह से अपनी जान दिए हैं। इस बात को बताते बताते जब रोते थे, अनेकों और लोगों ने वो प्रभु का कोई जूता उठा के लाता, प्रभु का कोई कपड़े उठा के लाता, प्रभु जीसस का अनेकों सामान वहां उठा के लाते। इस तरह से प्रभु जीसस का प्रचार प्रसार फैलाया और उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो मिशन था, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैरी मैगदलीन ने अपने जीवन पर्यंत उन्होंने प्रयास करके प्रभु के उस इच्छा को साकार करने में सफल हुआ। परमदयाल श्री ठाकुर ये प्रभु की कुछ बातों को बार बार अपने भक्त लोगों से कहते थे। प्रभु जीसस की एक वाणी है, आई एम कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। प्रभु जीसस का आगमन हुआ है वो लोगों के कल्याणकारी के लिए, क्योंकि वो मसीहा हैं, लोगों के कल्याण के लिए वो इस धरा पर आए हैं। उनका कल्याणकारी मिशन जो अपने जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा करने के लिए जो उनके मैसेंजर थे, उनके मैसेंजरों को, जो उनके अनुयायी थे, उनके जो 12 अपोस्टल थे, वही 12 अपोस्टल के कंधे में ये सारा दायित्व दिया गया था। और उन लोगों ने प्रभु की इस बात को सारे जगत में उन्होंने प्रचार किया। प्रभु की और एक वाणी है, प्रभु जी कहते हैं, दोज हु आर नॉट विथ मी, जो हमारे साथ नहीं है, आर अगेंस्ट मी, वो हमारे विरोध में है। इसका मतलब, यहाँ कहने का मतलब है, हम जीवन में किस पथ को चुने, सत्य के पथ के चुने, असत्य के पथ के चुने। अगर हम सत्य के पथ को चुनते हैं, हमारा जीवन सुंदर होता है, हमारा जीवन जैसे प्रभु ने चाहा वैसा होता है। यदि हम उनके पथ को नहीं चुनते हैं तो हमारा पथ वैसा नहीं होता है। फिर परमदयाल श्री ठाकुर जी ने और एक प्रभु जीसस की जो वाणी है उनको बताते हुए कहते हैं, हौजर मैंदा ये परमदयाल श्री ठाकुर जी के फॉलोअर थे। आश्रम में ठाकुर जी से प्रभु जीसस की बात को लेकर चर्चा हो रही थी। तब परमदयाल श्री ठाकुर जी
इस बात को कह रहे थे, क्राइस्ट इज ए बिग बिगर ऑफ लव। प्रभु जीसस जो है वो बिग बिगर है, वो भिखारी है। किसके भिखारी हैं? वो प्रेम के भिखारी हैं। और ही सेज लव मी, और वो कहते थे मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, और लव एवरीवन, और सबको प्यार करो। बिकेम एवरीवन इज माइन, और तब धीरे धीरे सब मेरा हो जाएगा। जब हम प्यार करेंगे, और ये प्यार जब परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं कि जीवन विस्तार में ले जाओ, विस्तारी जीवन है और विस्तारी प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम के पुजारी थे। इसलिए परमदयाल ठाकुर जी कहते थे, लव इज द ओनली कॉइन बाय व्हिच वी कैन परचेज एवरीथिंग, एंड लव इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। माने इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ लव। तो love is the only solution point, and love is the key for opening the master key, and by which we can open the every lock in our life. That means every problems in our life. जितने हमारे जीवन में समस्या हैं, सारी समस्या रूपी जो ताला है, उस ताला को खोलने के लिए we have a master key, and master key is love. इस लॉब को हम कैसे प्राप्त करेंगे? उस लॉब से ही हम प्रभु को प्यार कर सकते हैं, हम प्रभु को प्यार कर सकते हैं, और जब प्रभु को प्यार कर पाएंगे तब हम सबको प्यार कर सकते हैं। ऐसा ही एक वाणी परमदयाल ठाकुर जी बार बार कहते थे, ये प्रभु जीसस का दिया हुआ है। वो क्या है? यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड्स एंड सो फॉर अदर्स। जब तक हम प्रभु के नहीं होते हैं तब तक हम किसी के नहीं हो पाते हैं। पहले हम प्रभु के होंगे, उसके बाद हम सबको हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो परमदयाल सिंह ठाकुर जी समय समय पर अपने भक्त लोगों के साथ प्रभु जीसस की इस बात को, प्रभु क्राइस्ट की इस बात को बताते थे। और एक जगह कहते थे, पीटर के साथ बता रहे थे। पीटर जब प्रभु जीसस से जब बात कर रहे थे तो बता रहे थे, प्रभु जीसस ने कहा, क्या कहा कि पीटर तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तुमने हमें जितना दिया उनका 100 गुण तुमने पाया कि नहीं? यदि तुमने पाया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे प्यार करते थे। इस बात को भी परमदयाल सिंह ठाकुर जी बार बार अपने भक्तों से बताते थे। और एक बात है, इसे कहते हैं कि जब नरतनु धारण करके पुरुषों में उत्तम पुरुष बन करके जब धरा पे आते हैं, उनको जब सद्गुरु रूप में जीवन में हम धारण करते हैं, तभी हम ईश्वर का अनुसंधान पा सकते हैं और उस परम गंतव्य तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें एक वाणी है, क्या है? नो वन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी। हमारे बिना, इस प्रभु के बिना, जो पुरुषोत्तम के बिना, जो प्रोफेट के बिना, जो प्रोफेट को अनुसरण करके बिना उस परम सत्ता को कोई नहीं जान सकते हैं। तो अगर उनको जानना है, परम सत्य को जानना है, परम तत्व को जानना है, तो सबसे पहले हमें नरतनु धारण करके सदगुरु के रूप में धरा पे जो पुरुष में उत्तम बनकर जो आए हैं उनके शरणपन्न होना पड़ेगा, तब हम उनको जान पाएंगे। ये था प्रभु जीसस की कुछ बातें जो परमदयाल श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से समय समय पर बताए थे, उनको बताने का हमने प्रयास किया। आप सभी लोगों का मंगल प्रार्थना मैं परमदयाल के चरण में आज इस शुभ दिन पर, जब परमदयाल श्री ठाकुर प्रभु जीसस बन के धरा पे आए थे, और उस बेला में आज सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही हमें एक दूसरे के साथ बांटना है, विद्वेष नहीं करना है। हम एक दूसरे को विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम वास्तविकता को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उनको अलग कर लेते हैं कि ये जो है ये क्रिश्चियन की है, ये मुस्लिम की है। ना कोई क्रिश्चियन की होती है, ना कोई मुस्लिम की होती है। ये मानव धर्म की बात है। प्रभु जब धरा पे आते हैं, मानव धर्म के लिए आते हैं और मानवता को बढ़ाने के लिए आते हैं, मानवीय गुण को बढ़ाने के लिए आते हैं। आइए हम उनका अनुसरण करें और जीवन में उस सुख शांति समृद्धि के अधिकारी बने, और हमारे हृदय में प्रेम का जागरण हो, और वही प्रेम की पुजारी बने, और वही प्रेम घर घर तक हम पहुंचाने में सफल हो सके। सबको मेरा सहृदय से जय गुरु।